मैं अंदर से कैसा हूं ये मुझे कभी कलीसिया में नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं ये मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मेरी मुलाकात बुरे लोगों से होगी। एग्री? एक बार क्या हुआ, मैं बॉम्बे गया था, CST, वहां पर बाइबल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दुकान है, वहां से चर्च के लिए बाइबल्स खरीदने के लिए गया। तो उन दिनों में मुझे इतना पता नहीं था कि लगेज क्या होता है और जनरल डब्बा क्या होता है, तो मैं भूल से लगेज में चढ़ गया। और आपको पता रहता है लगेज में बीच में डंडा नहीं रहता है तो मैंने सोचा यार ये स्पेशल ट्रेन लग रही है। बाद में मालूम पड़ा मछली की बदबू आ रही थी अंदर, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअली ये तो लगेज है। जैसे मैं चढ़ गया, मैं ऐसे बैठ गया, मेरे पापा का कंपार्टमेंट है जगह जैसे, और मैं जाके बैठ गया तो सब मुझे बोल रहे थे कहाँ जाना है, तो उल्लासनगर जाना है, अंदर हो जाओ दादर आने वाले। तो मैं बोलता हूँ फिर क्या हुआ मैं शाना बन के बैठ गया, फिर क्या हुआ, और बीच में मस्त बॉक्स लगा के उसके ऊपर बैठ गया। और जैसे दादर आई सुनिए, जैसे दादर आई, मैं कहाँ था, डब्बे कहाँ थे, कुछ नहीं पता था, मेरा बॉडी कहाँ था, ये कहाँ था, और मुझे अंदर से हो रहा था मैं एक एक को पकड़ के मारूं। लेकिन इससे पहले मालूम में प्रॉब्लम क्या हुआ था, मेरे चर्च में बहुत बार गवाही दी थी कि मैं बहुत हम्बल बन चुका प्रॉब्लम ये था, डू यू नो आप हम्बल हो कि नहीं हो ये कैसे मालूम पड़ता है, जब आप ऐसी सिचुएशंस में जाते हो। ऑलवेज रिमेंबर, हर टीचिंग यहां मिलेगी लेकिन परीक्षा संसार में ली जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर। और समझो आपको वहां पर प्रॉब्लम हुआ, गुस्सा आया, आपको पता है जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया ना, मैं बोलता हूँ अभी पैर पड़ना नहीं है हमको, लेकिन उनके पैर पड़ के जाओ, उनको बोलो ब्रदर धन्यवाद। क्यों? सूरज ने भी जो नहीं कर पाया वो आपने किया है। सूरज भी हमको इतनी रोशनी नहीं दे पाया जितनी आपने हमें दी है, थैंक यू। अब मैं घर जाऊंगा और गुस्से के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे निकाल यहां से। आप सोचो जब आप जजमेंट सीट के सामने खड़े रहोगे और आपके अंदर 100 पाप हों और मैंने आपको नहीं बताए हैं, परमेश्वर क्या जज करेगा मुझे। लेकिन सोचो अगर आपको यहीं पर सब कुछ मालूम पड़ रहा है, आप कितने क्लियर हो सकते हो। ये तो परमेश्वर मेरे थ्रोट को पकड़ेगा और बोलेगा तूने इनको क्यों नहीं बताया था। याद रखिएगा, आप और मैं दूसरे के खून से तभी आजाद हो सकते हैं जब उन्हें हम परमेश्वर का पूरा अभिप्राय बताएंगे। पॉल से इन अ बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20, आई प्रीच होल काउंसिल ऑफ गॉड। खाली एक बात नहीं कि दशमांश दो, खाली एक बात नहीं कि अन्य भाषा बोलो, वो कहता है मैंने तुम्हें सारा अभिप्राय बताया है और मैं तुम्हारे खून से निर्दोष हूं। इसीलिए मैं इस पुलपिट से कभी भी खाली एक ही चीज प्रचार नहीं करता हूं, जो बातें जरूरी हैं वो मैं बतानी है सब। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखिए। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन आज आप जानो। आप जानते हो आपकी सबसे बड़ी टेस्ट क्या होती है? द बिगेस्ट टेस्ट। सुनिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। परमेश्वर ने वंश दिया, उस वंश ने जंगल में परमेश्वर को बहुत परेशान किया। और जानते हैं प्रभु उनसे इतना तंग हो गया कि प्रभु ने मूसा से कहा एक काम कर, इन सबको मैं खत्म कर रहा हूं और मैं तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा। जानते हैं मूसा ने क्या कहा? अगर तू इन्हें मारेगा तो लोग क्या कहेंगे कि तू इन्हें मारने के लिए निकाल के लेकर आया था। आप जानते हो जब ये मूसा ने ये कन्फेशन किया कि तू उनको क्यों मारेगा, जानते हैं इसका मतलब क्या था? परमेश्वर मूसा को इब्राहिम की जगह दे रहा था। हट जाए इब्राहिम यहां से, सब निकल जाए, मैं तुझे खड़ा कर रहा हूं और तेरे द्वारा एक नया वंश। आप सोचो मूसा को क्या पदवी देने वाला था प्रभु, लेकिन इब्राहिम मूसा क्या बोलता है? नहीं चाहिए। जब उसने ये देखा कि पूरा गिनती 32 में लिखा है और 33 में जानते हैं क्या लिखा है, तब परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करने लगा। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं परीक्षा में से पास होने के बाद आप परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर आपके करीब आ जाता है? डू यू बिलीव? कौन सी परीक्षा? जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती और उसके बाद भी आप बोलते हो लॉर्ड आई एम हैप्पी विथ यू, मुझे नहीं चाहिए ये फालतू आदर। इसीलिए पतरस कहता है अपनी पत्री में, जब हम उस पवित्र पहाड़ पे थे तो हमने देखा कि उसने पिता से आदर पाया, पिता से महिमा पाई। आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, 15 के 20 मिनट ऐसा टाइम वेस्ट होता है। ये हमारे रेवरेंड, ये हमारे पास्टर, ये हमारे डॉक्टर, ये मेरे को लगता है 20 मिनट लेट आना चाहिए था एक्चुअली।
ये हमारे ब्रदर, इन्होंने इस कलीसिया की शुरुआत की थी, इनके हाथ देखो कटा हुआ ना है, इनका ब्लड यहाँ बहा है। मैं बोलता हूँ बनकर भाई दया कर मुझ पर, मैं पहले से एनासन गुरु लेकर आया हूँ, तू फिर से मुझे मार रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये पुलपिट हमें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मिला है? मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर आधा घंटा यही बात चली, ये हमारे रेवरन, इनके ऊपर भी कोई थे, उन्होंने इनको अपॉइंट किया, फिर ये किया, मैं वो किया। मैं लिटरली मेरे को मन कर रहा था, प्रभु मैं एक बार सुनाऊं, मैं पश्चाताप करूंगा बाद में मुझे क्षमा करना। ये पुलपिट प्रभु यीशु मसीह के लिए है। This pulpit is for the God the Father। ये पवित्र आत्मा के लिए मिला है, किसी को यहाँ से टोंट करने के लिए, किसको सुनाने के लिए नहीं मिला है कि मैं अपनी पर्सनल भड़ास आपके ऊपर निकालूं। बोलो जय मसीह की। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? मेरी पता है, दुख की बात बताता हूँ, मैं बहुत सारी मीटिंग में जाता हूँ, बहुत सारी प्लेसेस प्रचार करने जाता हूँ, मुझे सब मिलते हैं, सिर्फ एक ही आदमी नहीं मिलता, जीसस। सब मिलते हैं, लेकिन एक वो दिखाई नहीं देता। ढूंढता हूं उसको, वो किधर है जिसके लिए आया हूं, वो कहां है? यूनानी लोग आंद्रियास को कहते हैं, हे माशे यीशु कहां है, हम तुझसे मिलने नहीं आए हैं, वेयर इज जीसस। वो यीशु के पास जाते हैं और यीशु उनको बोलता है, जाओ उन्हें कहो राई का दाना जमीन में पड़ के जब तक मरेगा नहीं वो फल नहीं लाता। जानते हो यीशु अपने चेलों को क्या बोल रहा था? अगर तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे अंदर मुझे देखें, तुम मरना शुरू हो जाओ। दैट इज अ वे। कितने लोग ये बात चाहते हैं? सच बताइएगा कि इससे पहले कि आज की जनरेशन यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले आज की जनरेशन उसे आपके अंदर देख पाए। टेल मी, ये कितने लोग चाहते हैं कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पे देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देख सकें? How many people have desire? है कोई यहां पर? तो मैं आपको बताऊं क्या करना है। होठों को सीलो, परमेश्वर से कहो जब तक तू लीड नहीं करेगा आई विल नेवर टॉक। आप में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा एक एक थॉट, मेरा एक एक लफ्ज तुझे महिमा दे। आप चाहते हैं आपकी तरफ से परमेश्वर मूव हो आगे? हाउ मेनी पीपल वांट कि आप चाहते हो कि बस अब मैंने जितना एफर्ट लगाया बस हो गया, लोगों को बदलने की कोशिश की, मैं बिगड़ गया। बहुत लोग को बोला भाई ऐसा करो, नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोग अपने आप से थक गए हैं ना, आज वचन उनके लिए है। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला पतरस 2 का 21 से पढ़िए, 21 से। आइए सब कंसंट्रेट कीजिए। पतरस अपनी पत्री में कहता है, तुम इस चीज के लिए बुलाए गए हो कि जैसे वो दुख उठा के तुम्हें एक आदर्श दे गया। आप जानते हैं कोई भी इंसान आज दुख नहीं चाहता, सबको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, घर में एसी चाहिए, एलईडी टीवी चाहिए, घर से मार्केट तक भी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, हर चीज चाहिए। पर आप में से कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में ये वचन पढ़ा है, हे मेरे भाइयों मैं तुम्हें इनकरेज करता हूं, पौलुस कहता है कि तुम इन कलेशों के अंदर स्थिर हो, क्योंकि हम इन कलेशों के लिए ही ठहराए गए। कितने लोग ये बात जानते हैं मसीह में क्यों बुलाए गए हैं? हाँ, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, सब बोलेंगे यीशु में आओ तुमको ये मिलेगा, यीशु में आओ तुमको ये मिलेगा। पतरस कहता है आओ हम उसके पद चिन्हों पे चलें, क्योंकि जैसे वो दुख उठा कर गया उसने हमें भी ये आदर्श दिया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। अब मुझे एहसास होना चाहिए, समझना चाहिए पतरस किन दुखों की बात कर रहा है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आज की जनरेशन को। कितनी बड़ी बात है, एक अनपढ़ जो किताब लिख के गया आज बड़े लोगों को समझ में नहीं आती। बड़ी बात है ना ये। एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसी किताबें लिख के गया है कि हम इंटेलिजेंट लोगों को समझ में नहीं आती। दिस इज अ विजडम ऑफ गॉड। अब देखो वो क्या बोलता है, यीशु किस तरह गया, आगे पढ़िए। न तो उसने पाप किया, वेट क्या बोल रहा है, उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली।
न तो उसने गाली दी, क्यों गाली नहीं दी? न तो उसने गाली के बदले गाली दी, न दुख उठा के धमकी दी। आपको पता है यीशु मसीह क्या कर रहा था? जब यीशु अपने दिनों में इतना रिजेक्ट किया गया, इतना नकारा गया, वो कुछ नहीं बोलता था। वो चुपचाप से लोगों के पास जाता था, उन्हें ठीक करने, दुष्ट आत्माएं निकालता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दों को जिलाता था। लेकिन वो जानता था अगर मैं बात नहीं करूंगा तो एक दिन पिता बात करेगा। आप में से कितने लोग ये बात विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी तरफ से बात करता है जो अपनी तरफ से बात नहीं करते? एक बहन थी, उनके घर में झगड़ा हुआ, पति को मारा और फिर प्रभु को जाके बोला, प्रभु तू भी मत छोड़ना। प्रभु बोलेगा तू नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूं? आपको लगता है परमेश्वर ऐसों की लड़ाई लड़ेगा? आपको लगता है? शांत रहो। 14:14 निर्गमन में लिखा है, शांत रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना कि आपका पैसा कहां अटका हुआ है वहां से निकले, अगर आप चाहते हो ना कि परिवार के अंदर जो बुरी संगति में लोग हैं वो निकले, अगर आप चाहते हो ना कि ये चीज ठीक हो, ये चीज ठीक हो, पहले उनको समझाना बंद करो। हमारे घर पे एक बेबी है, साहिल नाम है उसका। आता है, कर्टन्स खींचता है। कभी बार दीपा उसको बोलती है, साहिल मत करना। मैं बोलता हूं मत बोल, करके दिखाएगा, फिर छोड़ दे, बेबी है वो। याद रखिएगा, जो कोशिश आप कर रहे हैं ना उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत लोगों को बोलोगे चलना चर चलना चर चलना। आप जानते हो ऐसे कौन लोग बोलते हैं चर चल चर चल चर चल? जिनके अंदर यीशु मसीह नहीं है। और बाइबल कहती है वो अपने पहाड़ से नीचे उतरा और लोग जमा हो गए। कैसे जमा हो गए? यीशु मसीह के पास कोई मोबाइल नहीं था कि 100 लोग को एसएमएस किया 15 मिनट में नीचे उतर रहा हूं जमा हो जाओ। जैसे हम लोग एसएमएस करते हैं एक दूसरे को, आज मीटिंग है भाई पहुंच जाना। क्या यीशु के पास कोई फोन था? क्या यीशु ने उन लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था? क्या एक के पास भेजूंगा सबके पास चला जाएगा? पतरस को बोल देता हूं, वो खुद ही सबके पास भेज देगा। मुझे बताइए क्या था यीशु के पास? आज हम कैसे इकट्ठे होते हैं तो इंटीमेट करते हैं एक दूसरे को, भाई कल मिलना, एक रात पहले फिर से एसएमएस कर देते हैं, सब मिलना। यीशु के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप था क्या? हाँ, जिसका एडमिन पतरस या अंद्रियास हो? टेल मी बोलिए बोलिए जय मसीह की। तो लोग कैसे जमा हो गए थे? हाउ? बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं विथ माय ब्रोकन हार्ट। कैसे लोग उसके पास आते थे? क्यों आते थे उसके पास लोग? आज हमें क्यों एक दूसरे को बोलना पड़ता है चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ? रीजन जानते हैं क्या है? वो सब जानते थे ये नीचे आएगा और हम इसमें से पिएंगे। दे नो। बंद कर दीजिए स्ट्रगल। करना है कुछ, आप चाहते हैं लोग आपके द्वारा आशीषित हो, आपकी फैमिली आपके द्वारा ब्लेस्ड हो, सबसे पहले समझाना बंद कर दो। आप चर्च आओ, आप यहां पर आओ, आप यहां पर आओ, आप यहां पर आओ, स्टॉप। तो ब्रदर क्या करें? डाई, मर जाओ। एक परमेश्वर का दास था बेंगलोर में, आज भी है, वो मेरे टीचर हैं, भाई जकराय पूनन। एक बार बेंगलोर में एक आदमी उनसे मिला। आप जानते हैं उन्होंने उसको क्या बोला? तू चाहता है बेंगलोर विश्वास में आए? बोला हाँ। बोला डू वन वर्क, सिर्फ एक काम कर। बोला क्या? डाई, मर जा। मरने का मतलब समझते? मरने का मतलब समझते? मैं बोलता हूं पति बुरा चलता है, कुछ मत बोलो, शांत रहो। आप क्या बोलोगे? किस टाइम? अगर आप शांत रहोगे आप मरोगे। जिस दिन आप अपना इनकार स्टार्ट करोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। यीशु मसीह ने किसको इनवाइट नहीं किया? यीशु के पास लोग खुद आए। क्यों आए? क्योंकि उसके पास वो था जो फरीसियों के पास नहीं था। क्या था उसके पास? पवित्र आत्मा की भरपूरी, द फुलनेस ऑफ गॉड। आगे पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है सुनिए। कितने लोग आज ये डिसीजन ले रहे हैं इस मीटिंग में कि आज के बाद जब भी कोई मुझे बुरा कहेगा मैं उत्तर नहीं दूंगा।
और आज ही टेस्टिंग होगी। बोलो जय मसीह की। कितने लोग आज ये डिसीजन ले रहे हैं कि आज के बाद कोई मुझे कुछ भी कहे, आई नेवर रिप्लाई। हाँ जी, बोलो बोलो जय मसीह की। बोलो अपने बाजू वाले को, आप ले रहे हो क्या डिसीजन ये मेरे साथ? पूछो पूछो, आप मेरे साथ ये डिसीजन ले रहे हो क्या? अभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी चला रहे थे, कोई बाजू से थूक के गया, कुछ छींटे आपको लग गए, कैसे मन होता है जाऊं पकड़ूं उसको, इतना तोड़ूं उसको, आज मैं इतना उसको ठीक करूं। डू यू नो, उसको धन्यवाद दो, धन्यवाद भैया। मैंने पहचान लिया अपने आप को, राइट है। हमारे बॉम्बे में दादर पे झगड़ा होता है, डोंबिवली तक मारते हैं सीट की बात पे, राइट है। हाँ आगे पढ़ो। गाली सुन के गाली नहीं देता था, आगे। वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी, हाँ धमकी समझते? कितने लोग धमकी देते हैं एक दूसरे को? तेरे को देख लूंगा। Some people say, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हर कुत्ते के दिन आते हैं। क्या ये सही है? क्या ये बात हमको सोती है कि हम धमकियां दें, हम गालियां दें, हम छल की बातें कहें? एक मसीह व्यक्ति अपनी जुबान से पहचाना जाता है। गालियां, छल की बातें, बुरा कहना, क्या ये सही है? आपको पता है बहुत सारे लोग मुंह से गाली नहीं निकालते हैं, लेकिन मन से गालियां देते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं बदला नहीं ले रहा हूं, लेकिन तू लेना। मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तू ज्यादा ही मारेगा उसको। क्या ये सब बातें सोती है? ये उस आदमी की दिशा है जो गालियां देते हैं, जो बुरा भला कहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके अंदर आज भी उनकी सृष्टि नई नहीं हुई है। They are in an old creation. पौलुस कहता है जो कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप किया और ये सेवा हमें दे दी। बोलो जय मसीह की। हाँ आगे पढ़िए, एक अभी बहुत अच्छी बात आएगी। बस अभी वाई पीटर से ही उसने अपने आप को न्याय के हाथों में दिया, परमेश्वर नाम उसने क्यों यूज नहीं किया? डू यू नो? आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके पास किताब है, आप ब्लेसेड हो कि परमेश्वर ने आज आपको एक कॉपी दी है घर के लिए। पहले के दिनों में ये बाइबल सबके पास नहीं होती थी, प्रिंटिंग 200 साल पहले आई है खाली। पहले इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती थी, वहां जाके पढ़ना होता था। क्यों पतरस ये नहीं कहता कि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा? वो कहता है नहीं, उसने अपने आप को न्याय के हाथों में सौंपा, बिफोर द जज। जानते हैं क्यों? जब भी उसको गाली पड़ी उसने अपने स्वर्गीय पिता को देखा। जब भी उसकी मां ने उससे कहा तू पागल है, उसने अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखा। आपको पता है यीशु मजबूत क्यों था? क्योंकि उसके साथ जब बुरा होता था वो अपना दृष्टिकोण उन चीजों पे नहीं, अपने परमेश्वर की ओर लगाता था। यहां तक के बाइबल कहती है जब 5000 लोगों को खाना खिलाने के लिए खाना नहीं था, तब उसने रोटी ली और स्वर्गीय पिता की ओर देखा। मैं आपसे पूछता हूं, आपको पता है आप कमजोर क्यों हैं? क्यों सहन नहीं कर पाते? क्यों आपकी मॉर्निंग में नींद नहीं खुलती प्रार्थना के लिए? क्यों पैसों का प्रेम है आपके अंदर? क्यों आप किसकी सह नहीं सकते? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं? विदाउट फेल मैं एक बात आपको बोलता हूं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। तुमने उसकी ओर निहारना बंद किया है। तुमको नहीं पता है वो कौन है। जब मैं कभी भी देखता हूं कि मेरे अंदर टेंशन घुस रहा है, परेशानी घुस रही है, मुझे कुछ फेस करना है और उसका फियर मेरे अंदर घुस रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा है कि कुछ आपको फेस करना है, कैसे फियर, एक डर हमारे अंदर घुसता है। मैं आपको एक थॉट देता हूं, ये थॉट आपके अंदर डर, भय, चिंता को निकाल सकता है। जानते हैं क्या कीजिए? जब भी आप देख रहे हो टेंशन घुस रहा है, परेशानी घुस रही है, डर घुस रहा है, चिंता घुस रही है, सिर्फ एक चीज कीजिए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए और देखिए वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। गॉड इज ऑन द थ्रोन, वो बैठा हुआ है। अगर वो सिंहासन खाली है तो डरो, वो डरो, कोई नहीं बैठा हुआ है, कौन रक्षा करेगा? लेकिन याद रखना, मैं ब्रदर सूरज प्रेमानी हियाव से कहता हूं, वो सिंहासन पर बैठा है, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब चीजें उसके कंट्रोल में है। इवन आपको मौत भी मौत नहीं दे सकती।
बाइबल कहती है मैंने ही अधलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास हैं, अब तुम्हें मौत देना भी मेरे हाथ में है। ये बात अलग है कि समय से पहले जो लोग मर रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से मरते हैं, परेशान होने की वजह से मरते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हो मौत आपको नहीं खा सकती। क्यों पतरस ये कहता है कि उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपा? जानते हैं वो किस चीज को क्या कर रहा था? वो कह रहा था पिता मेरी बेइज्जती हुई है, मैं चुप हूं। पिता मुझे गालियां पड़ी हैं, मैं चुप हूं। पिता मेरे साथ लोगों ने अन्याय किया, मैं चुप हूं। अब तू न्याय कर। जानते ये न्याय किस बात का न्याय है? ये न्याय ये नहीं है कि इनकी टांग तोड़, ये न्याय ये है कि तीसरे दिन मुझे मुर्दों में से जिला और प्रकट कर मैं तेरा बेटा हूं। 17:1 यूहन्ना में लिखा है समय आ पहुंचा है कि पुत्र की महिमा करके पुत्र भी तेरी महिमा करे। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? ग्लोरीफाई योर सन एंड सन विल ग्लोरीफाई यू। इसका मतलब क्या है? मैं जा रहा हूं मरने के लिए तेरी महिमा के लिए, और मुर्दों में से जिला के तू मेरी महिमा करना। और पतरस कहता है तुमने उसे पापियों के हाथ पकड़वा दिया, परंतु उसे पिता ने मुर्दों में से जिलाया और तुम्हारे सामने भेजा। तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारी तरफ से बात करे, तो याद रखो जब तुम्हें लोग मारे तो चुप रहो। क्या होता है बपतिस्मा का मतलब? बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। मतलब क्या होता है? अगर आप और मैं चाहें हम बपतिस्मा ऐसे भी ले सकते हैं। मैं एक पानी में जाता हूं, पूरा अंदर तक जाता हूं, उठ जाता हूं, हो गया बपतिस्मा। पानी के अंदर जाना था ना। लेकिन क्यों परमेश्वर ने कहा बपतिस्मा का मतलब है एक आदमी तुम्हें अपनी पीठ से पकड़ेगा, एक हाथ रखेगा और वो तुम्हें अंदर ले जाएगा और बाहर निकालेगा। इसका मतलब क्या है? आप लोगों को कहते हो ये मेरा जीवन है, तुमको जितना नीचे लेके जाना नीचे लेके जाओ। माय फादर विल रेज मी। मेरा परमेश्वर मुझे जिलाएगा। ये मेरे साथ अच्छा नहीं चलता, वो मेरे साथ अच्छा नहीं चलता, ये मुझे इज्जत नहीं देता, वो मुझे इज्जत नहीं देता। कितना हम लोगों को आज फर्क पड़ता है लोगों के बिहेवियर से। टेल मी। जगदीश यहां बैठा हुआ है। ब्रदर आप स्वर्गदूत बन गए। रेखा सिस्टर आप शैतान हो, बन गए। न मेरे बोलने से वो स्वर्गदूत बना, न मेरे बोलने से वो शैतान बने, तो क्यों फिक्र कर रहे हो? जी कौन? किसकी तरफ आप देख रहे हैं? क्यों कमजोर हैं? क्यों आपके लोगों के बुरा चलने से आपको इफेक्ट आता है? क्योंकि आपने अपने आप को न्याय के हाथों में नहीं सौंपा है, जो आपकी लड़ाइयों को जानता है। और जानते हैं न्याय कैसा किया गया उसका? कैसा किया गया न्याय उसका? मुझे बताइए, जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे मारा उनकी हालत बाद में क्या की गई? बोलिए, किन लोगों ने उसे मारा? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, देखो फरीसियों ने पकड़ा, रोमियो को सौंपा, रोमियो ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। मुझे बताइए उसको मारने वाले कौन थे? रोमी थे। Am I right? रोम गवर्नमेंट ने उसको क्रूस पे चढ़ाया था ना, राइट? जितने लोगों ने उसको मारा उनकी हालत क्या हुई आगे? एक व्यक्ति बताओ जिसको पनिशमेंट मिली है। रोमियो के नाम पौलुस की पत्री, उन लोगों ने उधार पाया। दैट इज अ वे ऑफ गॉड कि जो लोग आपको सताते हैं और आप उनको उत्तर नहीं देते, परमेश्वर उनको बचाएगा। दैट इज अ जजमेंट ऑफ गॉड। हम क्या सोचते हैं इनकी हालत खराब करेगा प्रभु? नहीं सिस्टर। फिलिपियों की पत्री पौलुस कहता है केसर के घराने को नमस्कार। डू यू नो द ग्रीटिंग्स? कौन है केसर? जाइए घर जाके फिलिपियों 4 अध्याय पढ़िए, क्या लिखा है? केसर और उसके घर को नमस्कार। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था वे लोगों ने उधार पाया था। आप अगर आज किसकी सह लेते हो, आपको पता है जब आप उनको सुनाते हो ना, आप उनके लिए दरवाजा बंद कर देते हो, लेकिन जब आप सुन लेते हो किसी का, आप उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देते हो। भले मुझे सुना, लॉर्ड जीसस लव्स यू।